नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। मैं डॉक्टर आरती पाठक और आज मैं आपसे बात करूंगी गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अगर ये मेरी आपको जानकारी अच्छी लगे तो उसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल बाइल का फंक्शन क्या है बॉडी में और नॉर्मल बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो नॉर्मल बाइल का जो फंक्शन है, इट एड्स इन एब्जॉर्प्शन एंड फैट डाइजेशन। तो और ये सिक्रीट होता है नॉर्मल हेपेटोसाइट्स, लिवर से ये सिक्रीट होता है। लिवर में जो लिवर सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स, वो नॉर्मल बाइल को सिक्रीट करते हैं और ये जो बाइल है ये जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो अगर बाइल की कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है या बाइल पिगमेंट्स की मात्रा ज़्यादा है, तो ये बाइल जब गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है तो ये जाके वहाँ पे फिल्टर हो जाता है और ये सेडिमेंट्स जो हैं उसके वो डिपॉजिट होते हैं, तो ये स्टोन फॉर्म कर लेता है। तो ये स्टोन बहुत ज़्यादा हाईली बाइल कंसनट्रेटेड होने की वजह से स्टोन फॉर्म हो जाते हैं। तो कई बार अगर कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा मात्रा है बॉडी के अंदर तो ये स्टोन कोलेस्ट्रॉल के भी हो सकते हैं। और अगर बाइल पिगमेंट की ज़्यादा कंसनट्रेशन है, यानी बाइल सॉल्ट्स की ज़्यादा कंसनट्रेशन है, तो ये बाइल पिगमेंट्स के या बाइल सॉल्ट्स के स्टोन भी हो सकते हैं। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मेनली कोलेस्ट्रॉल और बाइल पिगमेंट्स रहता है, यानी बाइल सॉल्ट्स। तो अब इसकी बात करते हैं हम कि क्यों फॉर्म होते हैं। तो एक तो जैसे मैंने बताया कि अगर गॉल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है बाइल, तो ये सेडिमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट होके ये बाइल स्टोन फॉर्म करते हैं। या फिर अगर जो ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर है, वो प्रॉपरली अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो ये स्टोन्स जो हैं वो, या बाइल बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में, तो स्टोन फॉर्म हो जाते हैं। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। कई बार हेरिडिटरी भी हो सकता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स। अगर ये टेंडेंसी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो भी ये गॉल स्टोन्स जो है वो फॉर्म होते रहते हैं। तो कई बार ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो यानी कि बहुत सारे मल्टीपल उसमें स्टोन छोटे छोटे हो सकते हैं, स्मॉल साइज़ के। और कई बार स्टोन जो है वो बहुत बिग हो सकता है, लार्ज हो सकता है। तो 16-17 या 18 मिलीमीटर का भी बहुत एक लार्ज एक सिंगल स्टोन भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम कि सिम्टोमेटोलॉजी, यानी पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन क्या होती है गॉल ब्लैडर स्टोन में। तो अब अगर ये एसिम्टोमेटिक है, यानी कि आपको इनडाइजेशन है और उसके साथ ही आपको पता चला, अचानक आपने अल्ट्रासाउंड कराया, आपको इनडाइजेशन था, लिवर की प्रॉब्लम थी, आपने यूएसजी कराया, तो उसमें ये आपको डायग्नोस हुआ कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो ये एसिम्टोमेटिक है। कई बार ये एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है, पेशेंट को एक्यूट पेन होता है लिवर में, या उसको लिवर से थोड़ा सा राइट साइड में उसको पेन होता है, नीचे या पीछे बैक तक रेडिएट होता है, तो उसको गॉल ब्लैडर स्टोन का एक्यूट प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो उसको कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं, यानी कि गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्यूट पेशेंट को पेन हुआ है। तो अब इसका पेन जो है वो रेडिएट भी हो सकता है। रेडिएट मतलब पेन जो है वो कहाँ कहाँ तक हो सकता है गॉल ब्लैडर का, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिया से लेकर ये एपिगैस्ट्रम, यानी कि पेट वाले हिस्से में आपको दर्द भी फील हो सकता है। कई बार बैक में पेन फील होगा गॉल ब्लैडर स्टोन का, और ये राइट शोल्डर में भी पेन हो सकता है। और अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो फिर हेडेक भी पेशेंट को फ्रीक्वेंटली फील हो सकता है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन के एसोसिएटेड फीचर्स, हेडेक होगा, राइट शोल्डर पेन होगा, पेन इन बैक होगा, और पेन इन आपको एपिगैस्ट्रियम हो सकता है। और गॉल ब्लैडर के साथ साथ इंडाइजेशन के सिम्टम्स जैसे कि फ्लैचुलेंस हो गया, या एसिड डिस्पेप्सिया बोलते हैं, वो हो गया। और आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है या बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है और वीकनेस रहती है, तो ये सारे जो एसोसिएटेड सिम्टम हैं वो गॉल ब्लैडर के होते हैं। और कई बार अगर गॉल ब्लैडर जो है वो सिस्टिक डक्ट में अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकती है पेशेंट को। और जो बाइल है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो अगर बाइल बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड है तो वो लिवर को भी स्लोली स्लोली डैमेज कर देता है, जिसको बिलियरी सिरोसिस भी बोलते हैं। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो गॉल ब्लैडर स्टोन के हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो है कि एक्यूट अगर पेन है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है और गॉल ब्लैडर वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, और
बहुत ज़्यादा वो इन्फेक्शियस हो गई है या गैंग्रीनस हो गई है, तो वो ब्लैडर वॉल रप्चर के जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन वो भी हो सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स जनरली एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को सर्जरी का। तो अब पेशेंट कई बार ही सोचते हैं कि अगर सर्जरी ना करानी पड़े तो हम कई अगर मेडिसिन से डिज़ोल्व हो सकता है क्या गॉल ब्लैडर स्टोन, तो उसके लिए क्या क्या अगर वो है मेडिसिन हेल्पफुल हो सकती हैं अगर वो विदाउट सर्जरी गॉल ब्लैडर स्टोन को डिज़ोल्व करना चाहते हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो गॉल ब्लैडर स्टोन को डिज़ोल्व करने में हेल्प कर सकती हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर को पर्सनली जाके दिखाएं। आपने जो यूएसजी रिपोर्ट्स हैं वो कराना है और उसको डॉक्टर को पर्सनली जाके आप अपना केस जो है वो दे, तो ताकि आपको पता चले कि आपकी जो स्टेज है यानी इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है, गॉल ब्लैडर वॉल जो है वो किस कंडीशन में है। अगर पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत सिवियरिटी है, तो अब सबसे पहले आपको पेन को इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। उसके बाद फर्दर ही ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। और अगर गॉल ब्लैडर जो वॉल में अगर सिंगल स्टोन है, बहुत बड़ा लार्ज स्टोन है और कई बार वो रेजिस्टेंट भी होता है, रेजिस्टेंट टू मेडिसिन, तो यानी कि वो मेडिसिन से डिज़ोल्व नहीं हो सकता, तो उसके लिए सर्जरी रिकमेंडेड रहती है। तो सर्जरी कराना पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और अगर बहुत ज़्यादा अगर सॉफ्ट हैं स्टोन्स और बहुत ज़्यादा जल्दी इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं मेडिसिन से, तो उसका भी 2-3 महीना में अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो वो पता चल जाता है कि जो मेडिसिन से क्या है, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन कौन से मेडिसिन हैं जो पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन को डिज़ोल्व करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में जो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो इजीली स्टोन को डिज़ोल्व करने में हेल्पफुल हैं। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, एक तो चैलिडोनियम हो गया। चैलिडोनियम आपके लिए लिवर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। तो अगर लिवर में पेन है और पेन रेडिएट करता है बैक में, और उसके साथ साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है और डिज़ायर फॉर वार्म ड्रिंक्स है और उसको बिटर टेस्ट रहता है मुंह के अंदर, तो चैलिडोनियम एक बहुत हेल्पफुल मेडिसिन है। ये ना केवल आपके लिवर को ठीक करती है बल्कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन को भी डिज़ोल्व करने में हेल्प करती है। दूसरी मेडिसिन आ जाती है बर्बेरिस वल्गैरिस। अब बल्बेरिस वल्गैरिस के इंडिकेशंस हैं, उसमें क्या है, जो स्टोन है, पेन, गॉल ब्लैडर स्टोन का जो पेन है वो रेडिएट करता है, रेडिएट्स ऑल ओवर द बॉडी और रेडिएट्स ऑल ओवर द बैक। तो ये एक्यूट पेन के लिए और गॉल ब्लैडर को डिज़ोल्व करने के लिए बर्बेरिस वल्गैरिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है चाइना। तो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जितना भी इंडाइजेशन है या गॉल ब्लैडर पेन है, स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर में पेन है, तो ये चाइना एक बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन हो सकती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन को रिलीव करती है और इंडाइजेशन को रिलीव करने में ये हेल्पफुल है मेडिसिन। और नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी कार्डवस मैरिनस। अगर लिवर में बहुत ज़्यादा अगर पेन है ड्यू टू द कंसनट्रेटेड हाईली कंसनट्रेटेड बाइल और लिवर सिरोटिक स्टेज में चला गया है, तो कार्डवस मैरिनस जो है वो बहुत ही एक हेल्पफुल मेडिसिन है। अब बात करते हैं दूसरे मेडिसिन, जो एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। तो अब लाइकोपोडियम में बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है और ये ना केवल लिवर को ठीक करती है, लिवर को इंडाइजेशन को ठीक करती है, बल्कि ये मेडिसिन जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोन को भी डिज़ोल्व करने में हेल्पफुल है। अब लाइकोपोडियम कब देनी है, अगर पेशेंट को इरेक्टेशंस हैं, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आती हैं अलॉन्ग विद द कंप्लेंट ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, तो एक लाइकोपोडियम विल बी हेल्पफुल। तो कुछ ये मेडिसिन जो मैंने आपको एक कोलेस्ट्रेनम हो गया। कोलेस्ट्रेनम इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मेडिसिन टू डिज़ोल्व गॉल स्टोन्स। इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल हाईली कंसनट्रेटेड है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से गॉल स्टोन जो है फॉर्म हुए हैं, तो कोलेस्ट्रेनम 3x जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है गॉल स्टोन को डिज़ोल्व करने के लिए। तो मैंने कुछ आपको मेडिसिन बताई हैं जो हेल्पफुल हैं होम्योपैथी की गॉल ब्लैडर स्टोन को डिज़ोल्व करने के लिए। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मेडिसिन्स जब भी काम करती हैं जब ये इंडिकेटेड हों, यानी कि आपने पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना है और अपने सिम्टम्स जो हैं वो बताने हैं। डॉक्टर ये जज करेगा कि आप किस स्टेज में हैं, कि आपको मेडिसिन्स हेल्पफुल होने वाली हैं या सर्जरी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्या पेशेंट को एक्यूट पेन बहुत ज़्यादा है या सिवियरिटी पेन की बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़रूरी है कि किस स्टेज में आप हैं और पेशेंट की डायग्नोसिस करना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद जो है सिम्टम्स क्या क्या है पेशेंट के,
अगर मेन प्रॉब्लम अगर लिवर में है, यानी इंडाइजेशन बहुत है, बाइल बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड है, जब तक बाइल अगर नॉर्मल कंसनट्रेशन में नहीं होगा तब तक जो जो स्टोन्स हैं, गॉल स्टोन्स हैं, वो डिज़ोल्व होना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो मेडिसिन जो है वो लिवर का फंक्शन को इन ऑर्डर करेंगी, उसके बाद वो जो गॉल स्टोन को वो डिज़ोल्व करती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के आप कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन लें, तो वही मेडिसिन हेल्पफुल हो सकती है। अदरवाइज़ पेशेंट को सर्जरी को फेस करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। कई बार हम चाहते हैं कि पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिले और उसको सर्जरी को अवॉइड अगर वो करना चाहता है तो वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाए। पर पेशेंट को भी समझना ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मेडिसिन ले। आपको कोई भी कुछ भी बता दे, आप वही मेडिसिन लेके अपने आप खाने लग जाएं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता और ना ही पेशेंट को उससे कोई बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज़ उसको ही सफ़र करना पड़ता है एट लास्ट। अब बात करते हैं डाइट की। तो गॉल स्टोन में पेशेंट को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइट का क्या रोल है। तो पेशेंट को कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी उसको चीज़ें खानी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसको ये है कि जितने भी फ़ैट रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी जो फैटी चीज़ें हैं, वो उसको अवॉइड करनी है। तो अगर आप फ़ैट खाएंगे या फ़ैट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाया या आपने स्पाइसी या ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई, तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और गॉल ब्लैडर स्टोन अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो स्टोन जो है वो सिस्टिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो एक्यूट सीवियर पेन होने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। तो ये फ़ैट वाली चीज़ें और जो स्पाइसी चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीट अवॉइड करनी है। सिंपल फूड को फॉलो करें। फाइबर वाली चीज़ें थोड़ी सी वो लेनी है। सिंपल फूड लें आप, दलिया हो गया, मूंग की दाल हो गई, ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसके साथ अलग अलग डाइट जो प्लान है वो पेशेंट को अलग अलग मेडिसिन के साथ बताया जाता है जो उसको फॉलो करना है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, तो बहुत कुछ प्रिसाइज चीज़ें बताई हैं, तो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर।